माधवपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसने एक गाय पाल रखी थी, पर वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ना तो वो गाय को समय समय पर चारा देता और ना ही उसका ख्याल रखता था। हरिया सूर्य निकलने के बाद ही उठता था। एक दिन गाय भूख के मारे बोल रही होती है। एक तो मेरी पत्नी घर में चैन नहीं लेने देती और बाहर ये गाय भी भैं भैं करती रहती है। हरिया एक बहुत ही लालची और कामचोर किस्म का इंसान था। फिर हरिया उठकर गाय को रखी सूखी घास डाल देता है। ले खा ले, अगर तूने आज बाल्टी भर के दूध नहीं दिया तो आज तेरी खैर नहीं। इतना सारा चारा खाती है और जब दूध देने की बारी आती है तो बस थोड़ा सा ही दूध देती है। खा तू, मैं अभी इंजेक्शन लेके आता हूँ ताकि तू ज्यादा दूध दे सके। हरिया घर से इंजेक्शन लेकर आता है और गाय को लगा देता है। गाय दूध दोहने लगती है, पर आज भी दूध आधी बाल्टी से ही कम निकलता है। ये देख हरिया गुस्से में गाय को डंडे से मारने लगता है। ले ओ क्या करूं मैं, ये गाय दूध तो देती नहीं है, बस दिन भर चारा खाती रहती है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे का हो गया, सुबह सुबह काहे हल्ला कर रहे? कितनी बार कहे हैं इस गाय को बेच दो, कोई और नस्ल की गाय खरीद लो। ई घर में हमरा कोई बात सुने तब ना। अरे लालची औरत, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन अपनी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी ठीक से नहीं देती। अरे कौन खरीदेगा इस गाय को? इतना बोल हरिया गुस्से में गाय को डंडा मारने लगता है। हरिया की एक बूढ़ी पड़ोसन होती है। वो बेचारी अकेली ही घर में रहती थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो खुद जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उसे बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। जब हरिया गाय को मारता तो बुढ़िया की आंखों से आंसू आ जाते थे। ना जाने इन नासपीटो पति पत्नी को दया नाम की चीज ही नहीं है। ये एक बेजुबान जानवर पर रोज अत्याचार करते हैं। एक दिन की बात है, बुढ़िया कहीं जा रही होती है, तभी उसे देखकर गाय जोर जोर से बोलने लगती है। बुढ़िया को उस पर दया आ जाती है। वो जाकर गाय को हरी घास देती है। जैसे ही वो बुढ़िया जाने लगती है तो वो गाय उसके पल्लू को मुंह से दबा लेती है। ये देख बुढ़िया को गाय पर बहुत दया आती है और वो गाय के सर पर हाथ फेरने लगती है। तभी वह हरिया और उसकी पत्नी आ जाते हैं। अरे बुढ़िया, तू यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही है? तेरी ही नजर मेरी गाय को लग गई है। पहले ये कितना सारा दूध देती थी और जब से तू यहाँ रहने आई है तब से मेरी गाय दूध कम देने लगी है। तूने ही मेरी गाय पे कोई ना कोई जादू किया है, मुझे लग रहा है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। अरे क्या गलत समझ रहे हो? चली जा यहाँ से। और तुझे अगर ये गाय इतनी प्यारी है तो जाके 7,000 रुपए लेके आ और इस गाय को यहाँ से ले जा। ऐसे चुपचाप चली जाती है। वो अपने सारे गहने बेच देती है और हरिया के पास 7,000 रुपए लेकर चली जाती है और हरिया से कहती है, ले ये पैसे और मुझे ये गाय दे दे। अरे बुढ़िया, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की है? और तू इस मरी हुई गाय को लेकर करेगी क्या? तेरे पैसे तुझे मिल गए ना, अब अपने काम से काम रख। फिर बुढ़िया अपनी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है और गाय को आंगन में खूंटे से बांध देती है। गाय को रोज हरा भरा चारा देती है और बड़े प्यार से उसे निहारने लगती है, जैसे कोई उसे अपना मिल गया हो। उसके बाद बुढ़िया जंगल में लकड़ियां काटने जाती है। वो लकड़ियां काटते काटते थककर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे एक गाय की आवाज सुनाई देती है। बुढ़िया आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से एक गाय घायल हालत में आती है। ओहो, ये गाय तो काफी घायल हो चुकी है। कितना खून निकल रहा है। मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। बुढ़िया अपने आंचल को फाड़ती है और गाय के जख्म पर बांध देती है। मैं इस गाय को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? ना जाने ये इस हालत में कहाँ जाएगी। ये सोचकर बुढ़िया गाय को अपने घर ले आती है। ना जाने मैं इन दोनों गाय को कैसे संभालूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बुढ़िया गाय का दूध बेचकर उन दोनों गायों की देखभाल करती है, लेकिन अकेली बुढ़िया औरत
गाय की देखभाल करते करते खुद बीमार होने लगती है। बुढ़िया गाय से बोलती है, गाय, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं आज बहुत थक गई हूँ, आज मैं जल्दी सो जाती हूँ। बुढ़िया सोने चली जाती है। पहली गाय बोलती है, ये बुढ़िया माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कह रही हो बहन, बूढ़ी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। मेरे पास एक उपाय है। फिर एक गाय मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और दूसरे के मुंह से 2000 के नोट गिरते हैं। बुढ़िया जब सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो सोने के नोट देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के और रुपए यहाँ किसने रखे? तभी एक गाय बोलती है, बूढ़ी माँ, ये सब हमने रखे हैं। हम साधारण गाय नहीं हैं, बल्कि हम जादुई गाय हैं। जो भी हमारी सच्चे मन से सेवा करता है, हम उसे सोने और रुपए देते हैं। बुढ़िया उन सोने और पैसों से गाय के लिए एक सुंदर घर बनवाती है और घर के लिए अनाज लाने जाती है। जब वो अनाज लेकर घर वापस आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक और गाय आ जाती है। ये गाय कहाँ से मेरे पीछे पीछे आ गई? बुढ़िया उस गाय को भी अपने घर ले आती है। एक गाय सोना देती तो दूसरी गाय रुपए और तीसरी गाय तो हीरे देने लगती है। धीरे धीरे बुढ़िया गांव में सबसे अमीर हो गई थी। ये सब देखकर हरिया और उसकी पत्नी उस बुढ़िया से जल भुन जाते हैं। देखना, ये बुढ़िया के हाथ में ना जाने कोई जादुई चिराग लग गईगा। ये बुढ़िया तो बहुत अमीर हो रही है। मैं आज रात पता लगाता हूँ, ना जाने ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। ये सब सोच हरिया रात को बुढ़िया के घर के पीछे छिपके देखने लगता है। बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के और हीरे उगलने लगती है। ये देख हरिया के होश उड़ जाते हैं। अरे मैया, ये तो जादुई गाय है। इसके मुंह से तो सोने और रुपयों की बारिश हो रही है। चलो, आज इनमें से एक गाय की मैं चोरी कर लेता हूँ और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और जब हरिया गाय खोलने जाता है तभी गाय हरिया को एक लात मारती है। हरिया दूर जाकर गिर जाता है और उसकी कमर में मोच आ जाती है। ओह, मेरी कमर! अरे ये गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। कमर में मोच के कारण वह भाग भी नहीं पाता। शोर सुनकर जब बुढ़िया गाय के पास आती है और हरिया को देखकर समझ जाती है कि हरिया उसकी गाय चुराने। अरे हरिया, इतनी रात को मेरे घर के पास क्या कर रहा है? चोरी करने तो नहीं आया था ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। फिर वही बात, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। मेरी जितनी गाय हैं उनकी देखभाल आज से तुम करोगे, फिर मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। हरिया बुढ़िया माँ की बात मान जाता है और अपना जीवन खुशी से गुजारने लगता है।